इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अमेजोन का पे लेटर सर्विस ले रखा है और उसको यूज करके आपने कोई शॉपिंग किया है तो उसकी पेमेंट आपको कैसे करनी है। हालांकि जब अमेजोन का पे लेटर सर्विस आप एक्टिवेट करते हो तो उसी टाइम जो है वो आपका बैंक अकाउंट ले लेता है, सेविंग बैंक अकाउंट, जिसको ई मैंडेट बोलते हैं। लेकिन किसी किसी केस में होता ये है कि अगर आप का बैंक जो है उसका सर्वर डाउन होता है जब ये पैसा कट करते हैं, यानी कि 5 तारीख को, तो उस टाइम जो है आपको मैनुअली पेमेंट करना पड़ता है। तो पेमेंट करने के लिए सिंपली आप अमेजोन पे आ जाए और अमेजोन पे आने के बाद आपका यहाँ पे जो है पे लेटर का जो ऑप्शन दिखता है आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे शॉपिंग कर रखे हैं और कुछ कुछ कैंसिल भी किए हैं। जब आप ऑर्डर कैंसिल करते हो पे लेटर से तो इंस्टेंट आपका जो क्रेडिट लिमिट है वो आपके अकाउंट में ऐड कर दिए जाते हैं। तो पेमेंट करने के लिए सिंपली मैक पेमेंट पे क्लिक करें और मैक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ये आपको एक बार फिर से डिटेल दिखाएगा। तो डिटेल दिखाने के बाद आप सारा कुछ यहाँ पे चेक कर ले। जब आपको सब कुछ सही लगता है तो आप यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। मेरे केस में 872 रुपये पिछले मंथ का शॉपिंग था और इस मंथ भी मैंने कुछ शॉपिंग किए हैं, तो टोटल मिला के जो है वो 1051 हो गया है। तो इस महीने का शॉपिंग मैं अगले महीने करने वाला हूँ। चाहे तो आप पहले भी पेमेंट कर सकते हैं, पर मैं जो हूँ वो अगले महीना ही करूँगा। सिर्फ पिछले महीने का पेमेंट अभी मुझे करना है। तो उसके लिए पे नाउ पे मैं क्लिक करूँगा और पे नाउ पे क्लिक करने के बाद ये जो है आपके पेमेंट सेक्शन पे ले जाएगा। पे लेटर के ड्यू अमाउंट को आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में साफ साफ लिखा हुआ है। तो पेमेंट करने के लिए आपको काफ़ी सारे मेथड मिल जाते हैं, जैसे कि आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो मैं जो पेमेंट करने वाला हूँ वो नेट बैंकिंग से करने वाला हूँ। नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के लिए आप नेट बैंकिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इसके बाद जो भी बैंक है आपका वो बैंक सेलेक्ट कर ले। इसके बाद आप जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका बैंक है उसके वेबसाइट पे ले जाएगा। और जैसे कि मैंने एसबीआई का जो है वो नेट बैंकिंग डाला है तो यहाँ पे एसबीआई के वेबसाइट पे ले आया है। यहाँ पे मैं अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो वो ओटीपी यहाँ पे आपको डाल के फिर से कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। ओटीपी डालने के बाद जैसे आप कंफर्म करेंगे तो ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अकाउंट से 872 रुपये कट हो चुके हैं, यानी कि मेरा जो पेमेंट है अमेजोन पे लेटर का वो सक्सेसफुली हो चुका है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप देख सकते हैं मेरा सारा जो ओवर ड्यू और अपकमिंग ड्यू है वो 0 हो चुका है और मेरा जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखा रहा है वो 179 है, यानी कि इसकी पेमेंट मुझे अगले महीने करना है। मैं चाहूँ तो अभी भी कर सकता हूँ, अगले महीने मुझे 0 रुपये पे करना पड़ेगा। तो मैं अगले महीने ही इसकी पेमेंट करने वाला हूँ। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। और एक बात और, अगर आप अमेजोन पे लेटर का जो पेमेंट है वो 5 तारीख को हर महीने होता है, अगर आप उसकी लेट करते हैं पेमेंट तो आपसे 118 रुपये चार्ज किए जाते हैं प्लस जीएसटी चार्ज किए जाते हैं, यानी कि टोटल आपको 125 रुपये चार्ज किए जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।